दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युवानी के खास सेगमेंट भेंटवार्ता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हम तेजी से शिकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इन दिनों युवा लगातार कई बीमारियों की चपेट में भी आने लगे हैं और कैंसर इन्हीं बीमारियों में से एक है, जिसके मामले में आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अमित सहरावत से। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ, सह आचार्य, एम्स ऋषिकेश। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर आखिर है क्या? नमस्कार, आपके श्रोतागणों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैंसर जिस तरह बाकी सब बीमारियां होती हैं उसी तरह से एक बीमारी का नाम है कैंसर। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। जिस तरह कोई बिल्डिंग ईंटों से बनती है, हमारे शरीर की बनाने वाली ईंटें कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं का जब विभाजन होता है, उस विभाजन से नियंत्रण खत्म हो जाने से अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन होता है, दैट रिमेन्स अनकंट्रोल्ड। तो इस तरह से जो कोशिकाओं का अनियंत्रित डिवीजन है उसको हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर इस तरह से एक बीमारी नहीं है। हमारा शरीर क्योंकि चूंकि कोशिकाओं से बना है, तो शरीर के किसी भी अंग की कोशिका जिसमें अनियंत्रित विभाजन होगा, उस जगह का, उस अंग का वो कैंसर बन। जी सर, जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं कैंसर? तो हमारे शरीर में जितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं उतनी तरह का कैंसर हो सकता है। जी। तो सैकड़ों तरह के कैंसर हमारे शरीर में होते हैं। मुख्य तौर पे हम दो तरह के कैंसर में विभाजित करते हैं, लिक्विड ट्यूमर्स एंड सॉलिड ट्यूमर्स, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी एंड सॉलिड ट्यूमर्स। सॉलिड ट्यूमर वो होते हैं जो हमारे शरीर के सॉलिड अंग्स में, जैसे कि फेफड़े का कैंसर, लंग का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, गले का कैंसर, और उसके अलावा दूसरी तरह का कैंसर होता है जो हमारे रक्त या ब्लड से होता है। इस तरह मोटे मोटे दो तरह के कैंसर में विभाजित कर सकते हैं। जी। कैंसर की पहचान किस तरह की जा सकती है? इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? हमारे शरीर में आंख से लेकर पैर तक हर एक अंग का कैंसर हो सकता है। जी। तो ये लक्षण उस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कौन सी बीमारी के कैंसर की बात कर रहे हैं। जी। जैसे कि महिलाओं में भारत में और दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। जी। तो ब्रेस्ट कैंसर का भावी रूप से क्या लक्षण हो सकता है? ब्रेस्ट में होने वाली कोई गांठ। फेफड़े का कैंसर और गले का कैंसर, ये दो तरह के पुरुषों में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर हैं। उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? मुंह में होने वाला इस तरह का छाला जो ठीक ना हो रहा, मुंह में या गले में कोई गांठ है जो जा नहीं रही, लगातार हमें खांसी हो रही हो, खांसी से खून जाए और वजन कम होना शुरू हो जाए। इस तरह के जो लक्षण है वो मुख्य तौर पर पाए जाने वाले कॉमन कैंसर के कॉमन लक्षण। से निदान किस तरह से किया जा सकता है? तो जैसे हम किसी मरीज को हम सस्पेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है, तो सबसे जरूरी चीज है उसका जो निदान है वो ऐसे सेंटर पे, ऐसे डॉक्टर के पास, ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ पे नैदानिक सुविधाएं आराम से उपलब्ध होती हैं, जैसे कि जिसको हम टर्शरी केयर सेंटर बोलते हैं। जी। आमतौर पे पाए जाने वाले जो छोटे सेंटर्स होते हैं, पीएचसी, सीएचसी, वहाँ पे इस तरह का निदान या इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि कैंसर एक बीमारी नहीं है। कैंसर हमारे शरीर में होने वाली हर तरह की कोशिका से उत्पन्न हो सकता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए जो सबसे जरूरी तरीका है, जो एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज बायोप्सी, यानी कि जिसको आम भाषा में बोलते हैं टुकड़े की जांच। टुकड़े की जांच से हमें पता चलेगा नंबर 1 कि कैंसर है या नहीं, नंबर 2 किस किस्म का, किस तरह का कैंसर। जब ये जानकारी पता चल जाती है तो दूसरा जो हमारा स्टेप होता है निदान में, वो होता है कि कैंसर की स्टेज पता करना। उसके लिए हम जो जानकारी देते हैं, वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध कराने के लिए जो जांचें होती है उसको बोलते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, इनको बोलते हैं विकिरण जांचें या फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। सर, आपने कहा कि निदान सेंटर्स होते हैं, तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कहाँ पे निदान सेंटर्स बनाए गए हैं कैंसर के? जो नैदानिक जांचें होती हैं वो हमारे टर्शरी केयर या सेकेंडरी केयर सेंटर्स है, वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। जैसे उत्तराखंड में जिला लेवल का अस्पताल है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ पे बायोप्सी और सिटी स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध है। उसके बाद जो इलाज वाला पार्ट है वो टर्शरी केयर सेंटर हो गया, जैसे कि एम्स ऋषिकेश हो गया या मेडिकल कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे आराम से उपलब्ध है पूरे उत्तराखंड राज्य में। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन से स्टेज पे हैं, उनको काफी देर में अपने कैंसर का पता चलता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे दिमाग में सबसे पहला तो लक्षण यही रहता है कि जब तक कैंसर के लक्षण के बारे में हमें पता चलता है तब तक कैंसर आखिरी स्टेज का हो जाता है या इलाज लायक नहीं होता, बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझाना चाहूंगा। पूरी दुनिया में जितने होने वाले कैंसर हो उसमें ज्यादातर प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। तो सबसे पहला जो हमारे समाज में हमारे मानसिक भ्रांतियां हैं कि कैंसर हमेशा दर्द के साथ एसोसिएटेड होता है, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का जो पहला लक्षण होता है, ब्रेस्ट में होने वाली गांठ, वो ज्यादातर मरीजों में बिना दर्द की होती है, जिसको हम बोलते हैं पेनलेस ब्रेस्ट लंप, बिना दर्द के होने वाली गांठ। तो कोई भी नई गांठ हमारे शरीर में आएगी तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब ये नई शब्द जरूरी है, नई का हमें कैसे पता चलेगा? जब तक हम अपने शरीर को नहीं जानेंगे। उसको बोलते हैं सेल्फ
ब्रेस्ट अवेयरनेस। हमारे जो यूथ है उनको अपने ब्रेस्ट की जानकारी होनी चाहिए कि मेरे शरीर में, मेरे ब्रेस्ट में अभी फिलहाल क्या अवस्था है, कोई लंप, कोई गांठ है या नहीं। उसके बाद हम उसको मंथली, जैसे जैसे माहवारी से पहले हम रेगुलरली चेक करेंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद से किया जाने वाला स्तन की जांच। उसको हर महीने यूथ को करना चाहिए, तो उस गांठ का हम डॉक्टर के पास जाके सुचारू रूप से जांच, निदान और फिर इलाज कर सकेंगे। अगर इस तरह से बीमारी पता चलती है तो ज्यादातर केसेस में वो कैंसर क्यूरेबल होता है। प्रारंभिक अवस्था में हम पता कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़ी गांठ हो जाती है, वो शरीर में ब्रेस्ट से बाहर कहीं फैल जाएगी, तो वो स्टेज एडवांस स्टेज हो जाएगी। उसमें भी इलाज संभव है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसमें भी इलाज संभव है, बट इलाज का मकसद, हमारा इंटेंट ऑफ जो इलाज है वो हो जाएगा बीमारी की रोकथाम करना, जड़ से खत्म करना नहीं रहेगा। कैंसर की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? कैंसर की रोकथाम करने से पहले हमें ये जानना समझना होगा कि कैंसर होने के सबसे कॉमन कारण क्या होते हैं। अगर इस बारे में हम सोचे विचार करें तो हम देखेंगे कि कम से कम 40% कैंसर इस किस्म का होता है जिसको कि हम रोक सकते हैं। जिसको होने वाले जो कारण है, उन कारणों पर अगर रोकथाम रखेंगे तो 40% कैंसर को हम होने से, बनने से रोक सकते हैं। तो इस तरह के कौन से लक्षण होते हैं? इस तरह के सबसे कॉमन जो लक्षण हमारे यूथ के लिए जो समझना बहुत जरूरी है, एक दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से कैंसर करने वाले जो सबसे जरूरी कारक हैं, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, शराब का सेवन और स्मोकिंग, ये ऐसे दो कारण हैं जिसमें बियॉन्ड डाउट, बिना किसी शंका के हम कह सकते हैं कि वो कैंसर के कारक हैं जिससे कैंसर होता है। अभी तक की समझ में हमें यह था कि कुछ एक मरीजों में अल्कोहल से कैंसर की कुछ संभावना बढ़ जाती है, लेकिन 2024 की एक रिपोर्ट के हिसाब से यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है जिसको बोलते हैं सर्जन जनरल ऑफ यूएसए, उसकी रिपोर्ट आई है 5 जनवरी 2025 को, जिसने बियॉन्ड डाउट ये कह दिया है कि अल्कोहल इज कार्सिनोजेनिक, यानी कि अल्कोहल कैंसर करता है। ये हमारे यूथ को समझना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग बियॉन्ड डाउट कैंसर करती है, अल्कोहल बियॉन्ड डाउट कैंसर करता है। इन दोनों से होने वाले जो कारक कैंसर, उस पर काफी हद तक रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सबसे जरूरी चीज होता है वो है इन्फेक्शन से प्रिवेंशन। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में होने वाला भारत में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का जो कारक होता है वो होता है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। उसकी वैक्सीन उपलब्ध है। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी के टाइम पे सफाई का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से कंट्रोल करें, उसकी वैक्सीनेशन करें, तो सर्वाइकल कैंसर भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह का एक और इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। दोनों के दोनों इन्फेक्शन वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल कारण तीसरा हो। चौथा जो जरूरी है, जो हमारे समाज में हमारे यूथ को समझना बहुत आवश्यक है, वो है पर्यावरण में होने वाले चेंजेस जिससे कैंसर होता है। उसका सबसे जरूरी अभी के लिए जिस पे फोकस की अर्जेंट नीड है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से भी बियॉन्ड डाउट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि जो भी इंसान एयर पोल्यूशन में रहता है उसमें उतना ही रिस्क है जो कि आदमी स्मोकिंग करता है। तो स्मोकिंग से होने वाला रिस्क इज इक्वल टू रिस्क वी आर गेटिंग थ्रू एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की रोकथाम के लिए जितने भी हमें अपने पर्सनल लेवल पे, समाज के लेवल पे, सरकार के लेवल पे स्टेप लेने चाहिए, वो लेना बहुत जरूरी है। तो ये चार जो कॉमन चीजें हैं, पोल्यूशन, इन्फेक्शन, स्मोकिंग, एल्कोहल, इन पे रोकथाम करके हम 40% कैंसर को होना ही खत्म कर सकते हैं। जी सर, कैंसर के उपचार के अलग अलग विकल्प आज के समय में हम देखते हैं, जिसमें सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी की जाती है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो सर्जरी, कैंसर का उपचार में सबसे पहली बात जो समझना जरूरी है, कैंसर के उपचार में पहला डिसीजन तो यही होता है कि किस किस्म का कैंसर है। जैसे मैंने बताया, 2 मोटे मोटे कैंसर हैं, ब्लड से रक्त कैंसर, खून का कैंसर। उसका एकमात्र इलाज कीमोथेरेपी है, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में है तो उसकी स्टेज उस पर एप्लीकेबल नहीं रहती है। तो पूरे शरीर में रक्त बह रहा है, तो इसका मतलब पूरे शरीर का इलाज करना। पूरे शरीर का इलाज कैसे होगा? इंजेक्शन से देने वाली, खून के द्वारा या मुंह से देने वाली दवाइयां, जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक थेरेपी, और आम भाषा में समझ के लिए जिसको हम बोल सकते हैं कीमोथेरेपी। उसके अलावा जो सॉलिड ट्यूमर है, जो वास्ट मेजोरिटी हमारे कैंसर होते हैं वो सॉलिड ट्यूमर के कैंसर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। ये जो कैंसर का इलाज होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी स्टेज क्या है। अगर वो स्टेज अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज का मतलब क्या है समझना जरूरी है कि जिस अंग से कैंसर शुरू हुआ सिर्फ उसी अंग के अंदर ही है, उस अंग से बाहर नहीं गया है, उसको बोलते हैं अर्ली कैंसर। अगर उस अंग से जस्ट बाहर चला जाए, जैसे कि स्तन का कैंसर स्तन के बाहर हमारे बगल में चला गया,
एक्सिलरी के नोड में चला गया, तो जो बगल में चला गया कैंसर है उसको बोलते हैं लोकली एडवांस कैंसर। फिर तीसरी तरह का कैंसर होता है एडवांस मेटास्टेटिक कैंसर, यानी कि उस अंग से बाहर चला जाए। स्तन का कैंसर वो हड्डी में फैल गया, ब्रेन में फैल गया, लंग में चला गया। तो जो पहले वाला कैंसर है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जिसको बोलते हैं या अर्ली स्तर का कैंसर होता है, उसमें मेन प्रारंभिक इलाज होता है सर्जरी। ऑपरेशन करके जड़ से खत्म कर सकते हैं ज्यादातर अवस्था में। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि वो किस किस्म का कैंसर है। कुछ एक लोगों में ऑपरेशन करने के बाद हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है ताकि कैंसर के दोबारा आने की संभावनाएं कम कर सकें। ऐसे ही कुछ एक लोगों में, कुछ एक मरीजों में रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है ताकि हम दोबारा कैंसर के आने की संभावनाएं कम कर पाएं। तो ये कैंसर का इलाज हो गया अर्ली प्रारंभिक अवस्था में। दूसरा जो लोकली एडवांस कैंसर होता है, उस अवस्था में हमें पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पहले देनी होती है ताकि हम कैंसर का साइज कम कर सकें, और उसके बाद फिर ऑपरेशन करना होता है जी। और जो लास्ट स्टेज का कैंसर होता है ज़्यादातर मरीजों में, उसमें इलाज सिस्टेमिक ही होता है, यानी कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इस तरह का इलाज करके हम काफ़ी हद तक, ज़्यादातर लोगों में कई सालों तक इवन ज़िंदगी को लंबा खींच सकते हैं जी। सर, आज के समय में हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत बिगड़ गई है, बहुत असंतुलित है, और हमारा खान पान, उसमें कितनी सारी जंक फूड जैसी चीज़ें, और हमारे जो युवा हैं खासकर जंक फूड के पीछे ही सब भागते रहते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मैं बात का शुरुआत करना चाहूँगा उत्तराखंड राज्य से जी। उत्तराखंड राज्य में होने वाले सबसे कॉमन 3 कैंसर कौन से हैं? हेड एंड नेक कैंसर, मुंह में होने वाला कैंसर, थोरेसिक कैंसर, लंग कैंसर, और तीसरा सबसे ज़रूरी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, खाने की नली, आहार नली और पेट का कैंसर जी। ये तीनों के तीनों कैंसर में ज़्यादातर कैंसर प्रिवेंटेबल है। तो जो स्पेसिफिकली जो आप मेरे से चीज़ पूछ रहे थे कि खाने से रिलेटेड, तो खाने से रिलेटेड होने वाला कैंसर है खाने की आहार नली का कैंसर, स्टमक का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर। भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर में से एक जो हाईएस्ट इंसिडेंस है वो उत्तराखंड राज्य में है, और उसका रीज़न क्या है? खान पान में बदलाव। जो खान पान की बदलाव हो क्या है, हम अभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने लगे जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फैटी कंटेंट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है। तो ऐसी चीज़ें लेने से जिसका सीधा सीधा कार्सिनोजेनिक रोल है, हमें कैंसर का इंसिडेंस रिलेटिवली हाई होगा। और उसका हम आजकल हमारे जो मरीज जिस तरह के आते हैं उसमें हम देख के मैं बता सकता हूँ कि उत्तराखंड में ईसोफेगस का कैंसर, स्टमक का कैंसर बाकी भारत के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट में से एक कारण हो सकता है हमारे खान पान के बदलाव। और खान पान के बदलाव में से सबसे ज़रूरी है कि हम जितने भी प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं वो कम करें, फास्ट फूड को थोड़ा सा कम करें, एल्कोहल को स्ट्रिक्ट नो बोलें, और स्मोकिंग को स्ट्रिक्टली हम नो बोलें। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि कैंसर की जो बीमारी है बाकी बीमारियों से भिन्न है, क्योंकि कैंसर की बीमारी के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, मानसिक समस्याएं आती हैं। तो कैंसर के इलाज में सबसे जरूरी पहला कदम है जागरूकता। सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जागरूकता। जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, हमारे यूथ को अवेयर नहीं करेंगे, जनरल पॉपुलेशन को अवेयर नहीं करेंगे कि कैंसर नाम की बीमारी क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका इलाज संभव है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताना कि उसका इलाज संभव है, आखिरी स्टेज में भी इलाज संभव है। तो ये जागरूकता जब तक नहीं होगी तो हम हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मदद लोगों की नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जागरूकता मनाने के लिए हमें जिस तरह के प्रोग्राम करने होते हैं उसमें से एक प्रोग्राम होता है जो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है UICC जो करती है, हर साल 4 फरवरी को आयोजन करती है विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 3-3 साल में एक थीम का ये समायोजन करते हैं। अगले 3 साल तक जो थीम हम समायोजित करने वाले हैं उसका नाम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सारे के सारे जो कैंसर हैं वो अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में वो बहुत ही अनूठे हैं या फिर विशिष्ट हैं। इसी तरह कैंसर से जो ग्रसित मरीज हैं वो भी अपने आप में यूनिक हैं। कैंसर का इलाज करने में जो टीम इन्वॉल्व है, डॉक्टर है, नर्सिस है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, समाज है हमारा, बहुत सारी आर्थिक सामाजिक संस्थाएं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी यूनिक हैं। तो सबका एक यूनिक रोल है एक यूनिक तरह की कैंसर के यूनिक तरह की बीमारी के इलाज में। इसलिए बोलते हैं यूनाइटेड बाय यूनिक। तो हमको यूनाइटेड होके एक यूनिक जो समस्या है उसके समाधान में आगे बढ़ना है। वर्ल्ड कैंसर डे पर डॉक्टर अमित सहरावत, आपने हमसे तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।